स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत कोरोना काल में गई 40 लाख नौकरियां, दोबारा रोजगार के लिए सरकार उठाने जा रही है ये कदम। वहीं दोस्तों जानेंगे तय समय से होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जल्द जारी होगा शेड्यूल, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी कर पाएंगे हड्डी, नाक, कान, गला और दांत की सर्जरी। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि इसके अलावा मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है। साथ ही दोस्तों ग्रामीणों को आज मिलेगी हर नल योजना की सौगात, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों भारत का पाकिस्तान को सख्त संदेश, आतंक को पनाह देना बंद करे पाक, नहीं तो जरूरी कदम उठाएगा भारत, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों एनसीबी की ड्रग्स एंगल की जांच में बड़ा मोहरा लगा हाथ, अब ये मशहूर कॉमेडियन हुआ गिरफ्तार, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों सरकार लेकर आ रही है कोविन ऐप, कोरोना वैक्सीन की डाटा को रखने में होगा मददगार, तो इस ऐप के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं सरकार का बड़ा ऐलान, अब लव जिहाद के शोर के बीच दूसरे धर्म में शादी करने वाले जोड़ों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। साथ ही दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या लॉकडाउन एक बार फिर से लगना चाहिए या नहीं। आपका क्या विचार है इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि देश में फिर से लॉकडाउन लगे तो कमेंट सेक्शन में लॉकडाउन जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। पहली खबर, कोरोना काल में गई 40 लाख नौकरियां, दोबारा रोजगार के लिए सरकार उठाने जा रही है ये कदम। जी दोस्तों कोरोना काल में मार्च से सितंबर के दौरान 7 महीनों में संगठित क्षेत्र के 40 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। शुक्रवार को ईपीएफओ की ओर से रिलीज किए गए पेरोल डाटा के मुताबिक इन 7 महीनों में करीब 39 लाख कर्मचारियों ने उन कंपनियों को छोड़ा है जो पीएफ में योगदान करती है। अब सरकार ने इन लोगों को नौकरियां देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस स्कीम के तहत सरकार अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक इन कर्मचारियों की नियुक्ति देने वाली कंपनियों को सरकार ईपीएफ योगदान में पूरी तरह से सब्सिडी देगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। तय समय से होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जल्द जारी होगा शेड्यूल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निश्चित रूप से होगी और जल्दी इसके शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई डेट शीट आमतौर पर दिसंबर के महीने में जारी करती है। हालांकि वर्ष 2019 में बोर्ड ने नवंबर की शुरुआत में ही डेट शीट जारी कर दिया था। इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीखों का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी कर पाएंगे हड्डी, नाक, कान, गला और दांतों का सर्जरी। दोस्तों सरकार ने देश के डॉक्टरों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जिससे मेडिकल समुदाय से जुड़े लोग भी हैरान हैं। इस फैसले के मुताबिक अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सर्जरी करने की इजाजत दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर हड्डी रोग, नेत्र विज्ञान, नाक, कान, गला और दांतों से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष ने कहा कि आयुर्वेद संस्थानों में ऐसी सर्जरी पिछले 25 सालों से हो रही है। नोटिफिकेशन सिर्फ ये स्पष्ट करता है कि सर्जरी वैध है। सरकार की ओर से 19 नवंबर को जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के पीजी कोर्स में अब सर्जरी को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अधिनियम का नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन विनियम 2020 कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एनसीबी ने मादक पदार्थ मामले में कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार किया, कोर्ट में आज होगी पेशी। दोस्तों स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने शनिवार को हास्य कलाकार यानी कॉमेडियन भारती सिंह के उपनगरीय इलाके अंधेरी स्थित उनके घर से गांजा बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर लिया और रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा। एनसीबी ने हिंदी फिल्म उद्योग में कथित नशीली दवाओं के उपयोग की जांच के सिलसिले में सिंह के घर और कार्यालय की तलाशी ली है।
एक विज्ञप्ति में बताया गया कि एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित आवास की तलाशी ली। उनके घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। एनसीबी ने बयान में कहा कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया दोनों ने गांजे का सेवन करना स्वीकार किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ग्रामीणों को आज मिलेगी हर घर नल योजना की सौगात, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। जनतु उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र के 41 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को हर घर नल योजना की सौगात देने जा रही है। रविवार को योजना का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के चतरा ब्लॉक के करमाऊ गांव के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मिर्जापुर भी जाएंगे। रविवार सुबह 10:30 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के चतरा ब्लॉक के करमाऊ गांव में हर घर नल योजना का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम मिर्जापुर के टांडाफाल गो आश्रय स्थल में गोपाष्टमी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सावधान, कोरोना के बाद एक और आ सकती है महामारी, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। दोस्तों, कोरोना वायरस ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। विकासशील से लेकर विकसित देशों तक में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। ऐसे में विश्व के सामने कई संकट खड़े हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो विश्व भर में भूखमरी के हालात उत्पन्न हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बिस्ले का कहना है कि दुनिया भूखमरी की महामारी की कगार पर खड़ी है। समय रहते जरूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। बिस्ले ने कोरोना की शुरुआत में ही चेताया था कि कोरोना की तरह ही भूखमरी भी एक महामारी बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत का सख्त संदेश, आतंक को पनाह देना बंद करे पाकिस्तान, अन्यथा सभी जरूरी कदम उठाएंगे। दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किए जाने के बाद सख्त संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंक को पनाह देना बंद करे। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर सभी जरूरी कदम उठाने के लिए दृढ़ और संकल्पबद्ध है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान पाकिस्तान को दो टूक लहजे में कहा कि उसने अपनी सरजमी से आतंकी और आतंकी गतिविधियों को पनाह देना बंद कर देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को यह भी कहा कि वे दूसरे देशों में हमले करने के लिए आतंकी संगठनों द्वारा बनाए गए ढांचे को भी नष्ट करे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के 8 जिलों में कल से नाइट कर्फ्यू, मास्क न पहनने पर भी लगाया ज्यादा जुर्माना। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। शनिवार रात हुई आपात कैबिनेट बैठक के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। मास्क न पहनने पर अब 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि पहले 200 रुपए था। अशोक गहलोत ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों की मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार लेकर आ रही है कोविन ऐप, कोरोना वैक्सीन की डाटा को सुरक्षित रखने में होगा मददगार। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बाद कोरोना वैक्सीन का इंतजार हर कोई बहुत बेसब्री से कर रहा है। लोगों तक टीका आसानी से पहुंच सके, इसके लिए केंद्र सरकार एक ऐप लेकर आ रही है। इसका नाम कोविन ऐप होगा। इसमें डाटा एकत्र हो जाएगा कि किसे टीका लगा है, कितना खरीदा गया, कितना वितरण हुआ और कितना भंडारण हुआ। साथ ही ये वैक्सीन प्राप्तकर्ता को पहले से सूचित भी कर देगा। सरकार का मानना है कि ऐप समय के आधार पर डाटा अपलोड करने के साथ ही डाटा प्राप्त करने में सहायक होगा। साथ ही जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों को सक्षम बनाएगा। इसके अलावा राज्यों द्वारा केंद्र को डाटा भी उपलब्ध कराने में मददगार होगा। इस ऐप की भागीदारी में आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष्मान भारत जैसी एजेंसियां शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वेदर अलर्ट, उत्तर भारत में ठंड का कहर, इन राज्यों में अगले 4 दिन बारिश बनेगी मुसीबत, जानिए डिटेल्स। दोस्तों, पहाड़ों में चल रही बर्फबारी के बीच मैदानी क्षेत्रों का तापमान नीचे लुढ़कता जा रहा है, जिससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से ठंड के साथ साथ उत्तरी व दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। शनिवार को भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत दक्षिण में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अगले 4 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 22 से 25 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। उत्तराखंड की स्कीम लव जिहाद के शोर के बीच दूसरे धर्म में शादी करने वाले जोड़ों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने नकद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ों को दे रही है जिनकी शादियां वैध रूप से पंजीकृत है। एमपी, यूपी और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्य जहां लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार दूसरे धर्म और जाति से शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए दे रही है। इंटरकास्ट मैरिज में 50,000 की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए एक शर्त भी रखी गई है। इसके तहत पति पत्नी में से किसी एक का अनुच्छेद 341 में वर्णित अनुसूचित जातियों से होना अनिवार्य होगा। बता दें कि टेहरी के सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर गिडियाल ने कहा कि दूसरी जातियों और दूसरे धर्म में शादी करने वालों को दी जाने वाली राशि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।